मैं सबसे पहले जो है वो माननीय सांसद महोदय डॉक्टर संजय जायसवाल जी का जो है वो विशेष धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। इसलिए क्योंकि कल जो है वो न्यूज़पेपर में उन्होंने मेरा काफ़ी तारीफ़ किया, जिससे जो है मुझे काफ़ी उत्साह मिला, मेरा मनोबल बढ़ा, जिससे जो है वो मैं आगे वीडियो काफ़ी अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर सकती हूँ। धन्यवाद सर आपको। आज के इस क्लासेस में जो है वो क्लास 10th का मैं एक बायोलॉजी का चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस वो स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, ये जो लाइफ प्रोसेसेस का चैप्टर है टोटल 10 वीडियोस में मैं कंप्लीट करूँगी, छोटे छोटे वीडियोस में, ताकि जो है वो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। और मैं जो ये लाइफ प्रोसेसेस का चैप्टर बता रही हूँ वो ओनली एंड ओनली एनसीईआरटी बेस पे है। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। सबसे पहला टॉपिक है जो है वो लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस होता क्या है? तो जैसे कि एनसीईआरटी के बुक में 2-3 एग्जाम्पल से समझाया हुआ है। 3 एग्जाम्पल्स है आपका, कैसे? डॉग, काऊ एंड मैन। और भी एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, लेकिन मैं एनसीईआरटी के बेस पे समझा रही हूँ। तो 3 एग्जाम्पल्स के बेसिस पे उन्होंने समझाया है कि कैसे इन तीनों को, प्लांट भी ले सकते हैं, कैसे इन तीनों चारों को जो है वो हम जानेंगे कि ये जीवित है या फिर जीवित नहीं है, और दे आर अलाइव और नॉट अलाइव। ठीक है, तो कैसे पहचानेंगे? तो आप जानते हैं कि जब कुत्ता जो है वो गलियों में घूमेगा, इधर उधर भटकेगा, या फिर अपना पूंछ हिलाएगा, या फिर वो भौंकेगा, ठीक है, तो ये आप देख के, इतनी एक्टिविटी आप देख के बता सकते हैं कि कुत्ता जो है वो जीवित है, बता सकते हैं। और उसके बाद से काऊ का ले ले, तो काऊ जो है वो अगर अपना पूंछ हिलाए, जैसा डॉग के केस में था, या फिर घास खाए, ठीक है, घास खाने के लिए उसको अपना मुंह चलाना पड़ेगा, तो घास खाए, तो इसकी काऊ की ये एक्टिविटी देख के आप पहचान देंगे कि काऊ जो है वो जीवित है। सेम केसेस मैन के केस में होता है। मैन भी जो है, या ह्यूमन बींग्स भी जो है वो खाना खाता है तो मुंह चलाता है, ठीक है, तो वो एक्टिविटी, या फिर ह्यूमन बींग्स चिल्लाता है दूसरे पे, या बात करता है, बोलता है, या फिर चलता है, मूवमेंट होता है, तो हम इसे कह देंगे कि ये भी जो है वो जीवित है। ठीक है, तो इन तीनों को हम तो ऐसे जनरल एक्टिविटीज से, जो उसकी जनरल एक्टिविटीज होती है उसको देख के हम पहचान जाएंगे कि ये जीवित है। प्लांट के केस में क्या होता है कि प्लांट के केस में जो है वो देखते हैं कि प्लांट में जो है वो लीव्स जो होते हैं, अगर उसके लीव्स ग्रीन है, यानी कि अगर उसके पत्ते ग्रीन है, तो हम पहचान जाएंगे कि प्लांट क्या है, जीवित है। लेकिन किसी किसी प्लांट में ऐसा भी होता है कि उसके पत्ते ग्रीन नहीं होते हैं, वो चितकबरे होते हैं या पीले कलर के होते हैं, तो क्या उस कंडीशन में हम कहेंगे कि प्लांट जीवित नहीं है? नहीं, वो प्लांट्स भी जीवित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन एक्टिविटीज से हम ये पहचान देंगे कि ये चारों एग्जाम्पल्स जो है वो क्या है, जीवित है। लेकिन अगर ये तीनों सो रहे हो, ठीक है, प्लांट को अभी छोड़ देते हैं, ये तीनों अगर सो रहे हो, ठीक है, डॉग, काऊ और मैन जो है वो सो रहे हो, तब आप कैसे पहचानेंगे कि ये जीवित है? ठीक है, उस समय तो कोई एक्टिविटीज होगी नहीं, तो उस समय आप एक कॉमन से प्रोसेस करेंगे क्या, कि उसके नाक के पास अपना हाथ ले जाएंगे और चेक करेंगे कि उसका सांसें चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं। अगर सांसें चल रही होती हैं तो आप पहचान जाएंगे कि ये का जो है, ये तीनों एग्जांपल्स काऊ, डॉग और मैन क्या है, जीवित हैं। ठीक है, इसके अलावे एक तो ये एक्टिविटीज हो गई, एक्सटर्नल एक्टिविटी, जिसको आप चेक करके बता सकते हैं कि ये जीवित है। लेकिन इसके अलावे जो है इनके बॉडी के अंदर और सारी भी एक्टिविटीज होती रहती है, ठीक है, जो हमें दिखती नहीं है। ये सारी एक्टिविटीज, जितनी भी एक्टिविटीज मैं बताई उसको आप देख सकते हैं, वो सारे विजुअल है। लेकिन कुछ ऐसी भी एक्टिविटीज होती है जिनको आप देख नहीं सकते, हमारे बॉडी के अंदर वो होती रहती है, चाहे आप सोए हैं या फिर जगे हैं। ठीक है, तो उन एक्टिविटीज के बेसिस पे भी हम कह सकते हैं कि ये क्या है, जीवित है। जैसे हार्ट बीट, कॉमन एग्जांपल से समझाती हूँ। हार्ट बीट, आप सोए हो या जगे हो, क्या आपका हार्ट बीट रुकता है? नहीं रुकता है। हार्ट बीट जो है वो हमेशा चलता रहता है। तो इस हार्ट बीट को भी चेक करके, ठीक है, हम बता सकते हैं कि ये तीनों जो है वो जीवित हैं। ठीक है, ऐसे भी एक्टिविटीज बहुत सारी होती हैं। कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है इसके अलावे? जैसे कि अगर हम जो है वो सोए हो या फिर जगे हो, ठीक है, तो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। बिना एनर्जी के आप, कभी कभी क्या होता है कि बिना खाए जो है वो सो जाते हैं, बिना खाए सो जाते हैं, उसके बाद से 12 बजे नींद खुलती है।
क्यों नींद खुल जाती है? क्योंकि आपके शरीर में एनर्जी की कमी हो जाती है, आपको भूख का एहसास होता है, और उस समय ही आप लोग शायद किचन में जाते होंगे, कुछ हल्का फुल्का बना के या फिर बना बनाया कुछ होता होगा, बिस्किट वगैरह, तो वो खा के अपने एनर्जी को फिर से मेंटेन कर लेते होंगे और वापस से जाके सो जाते होंगे। तो जब भी हम सोए हो या फिर जगे हो, तो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, कोई काम करे या फिर बोले, कुछ भी करे, तो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। बिना एनर्जी के जो भी लिविंग बीइंग्स हैं, ठीक है, वो लिविंग बीइंग सर्वाइव नहीं कर सकते, वो जीवित नहीं रह सकते। तो ये एनर्जी, इस एनर्जी की रिक्वायरमेंट फुलफिल कैसे होती है? तो आपने देखा कि 12 बजे जब आपको भूख लगी तो आप बिस्किट खाने गए, तो बिस्किट खाए तो आपको फिर से एनर्जी मिल गई। यानी कि कोई भी चीज फूड खाने से जो है वो हमारे एनर्जी की रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है। जब हम फूड खाते हैं तब हमें एनर्जी मिलती है, कोई भी फूड हम जब खाते हैं तभी हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो ये एनर्जी मिली हमें फूड से। तो यहाँ पे आपने देखा कि जब भी हम सोए हो या जगे हो तो हमें एनर्जी की जरूरत होती है, बिना एनर्जी के हम जो है वो सरवाइव नहीं कर सकते। तो यहाँ पे लाइफ प्रोसेसेस बता रही हूँ। तो लाइफ प्रोसेसेस में क्या होता है कि द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी रिक्वायरमेंट, बॉडी का जो रिक्वायरमेंट होता है उसके मेंटेनेंस के प्रोसेस को ही जो है वो हम लोग क्या कह देते हैं, लाइफ प्रोसेसेस। कैसे? जैसे आपको भूख लगा 12 बजे तो आपने खाया, आपके अंदर जो है वो इच्छा जगी कि मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाना चाहिए, तो आप गए और बिस्किट खाए, ठीक है, तो आपको फिर से जो है वो एनर्जी मिल गया। तो ये मेंटेनेंस का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। इसी मेंटेनेंस के प्रोसेसेस को हम लोग क्या कह देते हैं, लाइफ प्रोसेस। द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। ओके, तो ये सारे मेंटेनेंस होते कैसे हैं? जैसे अगर आप भोजन नहीं करते, तो भोजन नहीं करते तो क्या होता कि एक चीज मैं पहले बता दूं, भोजन नहीं करते तो क्या होता, उससे पहले आपने क्लास 9th में जो है वो पढ़ा होगा सेल के बारे में, ठीक है। क्लास 9th में सेल के बारे में पढ़ा होगा। आपने देखा होगा कि सेल जो है वो ग्रुपिंग करके टिश्यूज का फॉर्मेशन करती है, और टिश्यूज जो है वो ग्रुपिंग करके टिश्यू सिस्टम का फॉर्मेशन करती है। एंड टिश्यू सिस्टम जो है वो ग्रुपिंग करके क्या फॉर्मेशन करता है, ऑर्गन, ऑर्गन ग्रुप करके ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम जो है वो एक लिविंग बींग्स का फॉर्मेशन करता है। ऑर्गन सिस्टम एक लिविंग बींग्स का फॉर्मेशन करता है। तो ये साइकिल आपने देखा होगा कि चलता रहता है, सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से टिश्यू सिस्टम, ऑर्गन से टिश्यू सिस्टम से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम से लिविंग बींग्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो हम जो ये फूड खाते हैं, ये फूड मेनली हमारे जाता है कहाँ पे, सेल के पास। कहाँ जाता है, सेल के पास। और यहाँ पे जो है वो ऑक्सीजन से ये फूड कंबाइन होके, O2 से कंबाइन होके जो है वो एनर्जी का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो ऐसे कई सारी एक्टिविटीज होती हैं जो कि हमारे बॉडी की एक्टिविटीज को, ठीक है, मेंटेन करके रखती हैं। कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं? सबसे पहला एक्टिविटीज होता है आपका न्यूट्रिशन का। सबसे पहला एक्टिविटीज होता है आपका न्यूट्रिशन का। न्यूट्रिशन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, फूड टेकिंग के प्रोसेस को हम लोग न्यूट्रिशन कह देते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस होता है न्यूट्रिशन का। इट मींस कि आपको सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की। अगर आपके बॉडी में एनर्जी नहीं होगा तो आप विजिबल और इनविजिबल, यानी कि जो आप देख रहे हैं एक्टिविटीज या फिर जो नहीं देख रहे हैं एक्टिविटीज, उसमें से कोई भी एक्टिविटीज आपकी नहीं होगी जब तक आप कोई फूड ना खाए, ठीक है। तो सबसे पहला लाइफ प्रोसेसेस का एक्टिविटीज होता है पहला न्यूट्रिशन। दूसरा जो लाइफ प्रोसेसेस का एक्टिविटीज होता है वो होता है आपका डाइजेशन, ठीक है। तीसरा लाइफ प्रोसेसेस का एक्टिविटीज होता है रेस्पिरेशन। चौथा होता है आपका ट्रांसपोर्टेशन, एंड पांचवा एक्टिविटीज होता है आपका कौन सा, एक्सक्रीशन।
ये पांचों एक्टिविटीज जो है वो आपके होते रहते हैं किसमें, लाइफ प्रोसेसेस में। कौन कौन सा, न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन, ये लाइफ प्रोसेसेस के एक्टिविटीज हैं। ये सारे एक्टिविटीज इन्वॉल्व होके, एक साथ इन्वॉल्व होके आपकी बॉडी के मेंटेनेंस को ध्यान में रखता है। जैसे कोई अगर सेल है, अगर उस सेल को फूड ही ना मिले या फिर ऑक्सीजन ही ना मिले तो वो सेल क्या होगा, रैप्चर हो जाएगा। वो सेल क्या होगा, रैप्चर हो जाएगा। अगर इस सेल को फूड नहीं मिलेगा, सपोज इस सेल को फूड नहीं मिलेगा या फिर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा, रैप्चर हो जाएगा, टूट जाएगा या नष्ट हो जाएगा। तो अगर एक सेल के साथ ऐसा हो रहा है कि वो टूट जा रहा है तो जितने सेल्स और भी इसके साथ है जो कि कंबाइन होके क्या बनाए हैं, टिश्यू बनाए हैं, वो टिश्यू भी क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। टिश्यू नष्ट होगा तो टिश्यू सिस्टम नष्ट होगा, टिश्यू सिस्टम नष्ट होगा तो ऑर्गन नष्ट हो जाएगा, और ऑर्गन नष्ट होगा तो ऑर्गन सिस्टम एट लास्ट जो है वो लिविंग बींग्स क्या होगा, उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। यानी कि एक सेल से ले तो पूरा होल लिविंग बींग्स ही जो है वो नष्ट हो जाता है। तो इसी एक सेल के रिक्वायरमेंट को, या वो फूड हुआ या ऑक्सीजन हुआ या फिर कोई और सब्सटेंस हुआ, उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना, मेंटेन करना जो है, मेंटेन करने के प्रोसेस को हम लोग क्या कह देते हैं, लाइफ प्रोसेसेस। कैसे कैसे ये पांचों स्टेप जो है वो इन्वॉल्व होते हैं इस लाइफ प्रोसेसेस में। सबसे पहले मैं बताऊं इसमें क्या होता है, न्यूट्रिशन। यानी कि आपका सबसे पहला जो अर्ज होता है, जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है वो फूड होती है। हमें भी पता है, आपको भी पता है कि सबसे पहले हम फूड खाते हैं तभी जो है वो क्या होता है कि हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो फूड खाने के बाद से जो है ये भोजन हमारे मुंह से जो है वो पेट तक जाता है। इतना तो जनरली अभी तक आप सब जानते हो, खाते हैं मुंह में और जाता कहाँ है, पेट पे। पेट में जो है उसका डाइजेशन होता है, उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ा जाता है। एक रोटी को खाना होगा तो आप पूरा रोटी सीधे तो निगल नहीं जाएंगे, उसको छोटा छोटा तोड़ेंगे तभी तो खाएंगे ना। वैसे ही डाइजेशन के प्रोसेस में होता है, उस छोटी रोटी को भी और बारीक फॉर्म में तोड़ा जाता है जिससे उस छोटी सी पार्ट को जो है वो सेल एब्जॉर्ब कर ले। तो डाइजेशन, न्यूट्रिशन यानी कि फूड खाए, उसके बाद से कौन सा प्रोसेस होता है, डाइजेशन। इस फूड को जो हम ईट करते हैं उसको जो है वो स्मॉलर पार्ट में ब्रेक करना, स्मॉलर पार्ट में ब्रेक करना। ठीक है, उसके बाद से अभी मैं बताई कि ये जो स्मॉलर पार्ट, फूड का स्मॉलर पार्ट होता है, ये जो है वो ऑक्सीजन से, किससे, ऑक्सीजन से जो है वो कंबाइंड होके एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। स्मॉलर पार्ट ऑफ फूड ऑक्सीजन से कंबाइंड होके एनर्जी का प्रोडक्शन करता है, एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। तो ये ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन हमें रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू मिलता है। जैसे हम सांस लेते हैं, श्वसन क्रिया होती है हमारे बॉडी के, तो हम ऑक्सीजन लेते हैं एंड CO2 जो है वो बाहर की तरफ रिलीज करते हैं। तो जो ऑक्सीजन लेते हैं हम लोग, उस ऑक्सीजन का क्या काम होता है कि फूड पार्टिकल के साथ कंबाइन होकर एनर्जी का प्रोडक्शन करना। तो आपने देखा कि डाइजेशन का प्रोसेस और रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो एक दूसरे से रिलेट हो रहे हैं। ये दोनों प्रोसेसेस जो है वो एक दूसरे के हेल्प से ही जो है वो कंप्लीट होते हैं। उसके बाद से देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स क्या होता है, आपको पता है कि सामान को एक जगह से दूसरे जगह तक लेके जाना। तो हमारे बॉडी में भी जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस होता है। वो कैसे, जैसे हम फूड का जो छोटा पार्ट होता है, ठीक है, और ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन हमारे कहाँ, लंग्स में होते हैं, एंड फूड का स्मॉलर पार्ट कहाँ होता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारे आंतों में होता है। ठीक है, तो आंत से फूड के छोटे पार्ट को और लंग से ऑक्सीजन को जो है वो लेके हमारा ब्लड जो है वो इसको सेल्स तक पहुंचाता है जहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है वहां तक इन दोनों पार्ट्स को पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है, ब्लड पहुंचाता है। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कह देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद से ये तीनों प्रोसेसेस होने के बाद से फिफ्थ पॉइंट आता है एक्सक्रीशन। इसके बाद से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं हमारी बॉडी से रिलीज हो जाते हैं डाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो हमारी बॉडी से रिलीज होते हैं स्टूल्स के फॉर्म में, या फिर कह ले कि स्वेटिंग जो होता है हमारी बॉडी में वो भी एक तरह का वेस्ट प्रोडक्ट ही है।
ठीक है। तो एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है, एक्सक्रीशन का प्रोसेस मीन्स कि वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज करना। तो आपने देखा कि इन चारों प्रोसेसेस के थ्रू जो है वो हमारी बॉडी का लाइफ प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ऐसे हम एक एक चीजों को, एक एक टॉपिक को जो है वो धीरे धीरे कंप्लीट कराएंगे। और एक और चीज मैं बता दूं कि ये चारों पांचों जो पॉइंट्स है ये सेम टू सेम जो है वो प्लांट्स के केस में भी होता है। प्लांट के केस में भी न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है। तो मीन्स कि ह्यूमन बींग्स और प्लांट्स दोनों के केसेस में जो है वो हम इस पांचों पॉइंट्स को एक एक करके स्टडी करेंगे। ओके, अब यहाँ तक आपका जो है वो आज का पॉइंट कंप्लीट हुआ। आज की क्लास में यहाँ तक मैं बताई, और कल के क्लास में जो है वो मैं एक एक करके सारे टॉपिक्स को आपको बताऊंगी।